जो भी था भाई, जो भी था, बस कोई कुछ ना कहे यार, मुझे हट जाओ बस सारे। तो खाना शाना खाए हो कि नहीं? नो यार, अजीब लोग हो यार आप लोग, खाना नहीं खा के आए। भाई तो ज़रा खाना शाना खा के बड़ा फिट हो गया है माशाल्लाह, चाय शाय पी के आया भाई। यार हट जाओ, आज कोई बोले ना बस यार, चुप कर जा बस, आज ना बोली। फ़हीम साहब आए सर, फ़हीम साहब। सर असगर को ज़रा भिजवा दीजिएगा, अगर आप बुरा ना मनाए तो। जाएंगे ना रूम में, असगर को कहिएगा ज़रा बात सुन ले। सर आप लोग आइए सफ़ा नंबर 700 पे, सफ़ा नंबर 700, सवाल नंबर 10। क्या हुआ? ओ जल्दी जाएं जल्दी। सफ़ा नंबर 700 और सवाल नंबर 10। नादर लिमिटेड, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नादर लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द यूनिट 31 दिसंबर 17। उसने आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन दे दिया, उसने आपको टैक्सेशन दे दी, और उसने आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन दे दिया। उसके बाद एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आपके पास कैपिटल है, प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग, सरप्लस, सारे लेजर्स आपके सामने मौजूद हैं। और ये रूल आपको पता है भाई कि हम वर्किंग कैपिटल आइटम्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का लेजर नहीं बनाते, ठीक है? तो वो हम रूल यहीं पे भी याद रखेंगे। आगे हमारे पास शेयर्स इशूड हैं जी, उसकी एडजस्टमेंट आ रही है। पॉइंट 2 में प्लांट जिसको कॉस्टिंग इतनी है वो डिस्पोज ऑफ किया गया, उसकी एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन की अमाउंट दे दी गई है, फाइनेंशियल चार्जेस उसने आपको दे दिए हैं, एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस उसने दे दिए, और प्रोविजन उसने बता दी, और उसने कह दिया कि कैश फ्लो बना लो। चलें ठीक है जी, हम फॉर्मेट बनाते हैं, थोड़ा सा सवाल गो थ्रू हो गया। पास्ट पेपर नंबर 10 है जी, फॉर्मेट जल्दी से बना लीजिए। अखलाकन तो आपको कहना चाहिए कि सर हम बनाते हैं, आप आराम फरमाएं, आपने सीए कर लिया, उसके बाद तो ज़िंदगी आसान है। लेकिन कहाँ कहेंगे आप लोग? किसने कहा? मैं भी इसी को ढूंढ रहा हूँ जिसने कहा था सीए कर लो ज़िंदगी आसान है। अजीब, सुबह से लेकर पढ़ाई जा रहा हूँ, पढ़ाई जा रहा हूँ। वो एक इंसान की एज आती है ना, जब इंसान कहता है कि नहीं पढ़ा जाता। मेरी एज आ गई है, नहीं पढ़ाया जाता। साल कौन सा है? 24 नहीं है, 2017। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, उसके बाद एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स। कोई बंदा बना ही देता क्लास आने से पहले, मतलब ऐसे है कि किसी ने फॉर्मेट भी नहीं बनाया कि चलो सर की आसानी हो जाएगी, पर वो बैठ के यहाँ पे भाषण दे रहा था खड़ा होकर, मार्कर भी खत्म हो गया। आज तमाम कुव्वतें जो है ना वो कोशिश कर रही है कि क्लास ना हो, लेकिन आज मैं साबित कदम रहूंगा, डटे रहना है, झुकना नहीं। ओके, एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, एंड देन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर है जी फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। असगर भाई यार कुछ मुझे मार्कर चाहिए होंगे, ठीक है, और एक कप चाय चाहिए होगी यार, इनको भी जरा पिला देना। क्या हो जाएगा? इसको जहर मिला के देनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, चल रहा है ये, अब अगर ये मिलाएगा, ये अपने कहने पे मिलाएगा, मैं पहले कह रहा हूं। चीनी मिलाई, चीनी चीनी मिलाई, इसके वाकई मिला दी मेरा भाई। ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तू बंदा बन जाओ उमर, कितने ना तुम्हारे दोस्त हैं? नेक्स्ट टाइम लेट हो गए। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसको कंसिडर करेंगे हम ए, बी एंड दिस इज सी। उसके बाद नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
ए प्लस बी प्लस सी, और फिर हम ऐड करेंगे इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और हम पहुंच जाएंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे। ठीक है जी। उसके बाद वर्किंग वन किस चीज़ की होती है जी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। इसमें क्लोजिंग आ जाएगा और ओपनिंग आ जाएगा। लें जी, सवाल का डाटा हमारे सामने तैयार है, और अब इसके बाद हम सवाल में डाटा प्लेस करते हैं। ओके जी, आगाज करते हैं शेयर कैपिटल से। शेयर कैपिटल से आगाज करते हैं, और शेयर कैपिटल में सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग है 10,000, क्लोजिंग है 12,400। वर्किंग टू मर्जी है यार, मर्जी है। वालेकुम अस्सलाम जी। ब्रॉड डाउन कितना है? अब बोल, रोटी ज़्यादा खा लिया है? बताएं। ब्रॉड डाउन 10,000 और कैरेट डाउन 12,400। मर्जी है यार, ठीक है, मर्जी है यार। कैरेट डाउन 12,400। उसके बाद शेयर प्रीमियम नहीं होता, शेयर प्रीमियम होता है। तुझे पता है तेरा ध्यान किधर जा रहा है? बंदा बन जा। तो वो नहीं, वो है, कोई बात नहीं। हॉफ का बूती तो तोड़ना है मेरे दोस्त। हाँ जी, शेयर प्रीमियम मेरे भाई, सॉरी शेयर प्रीमियम। ओपनिंग नहीं था, पता नहीं क्लोजिंग कहां से आ गया। 1400 वो कहां से आ गया? और शेयर प्रीमियम कहां से आ गया? अचानक से आया कहीं से। ओके, ये बोला है, कैमरा इसकी तरफ करो। रिटेन्ड अर्निंग्स, मर्जी है यार, ठीक है यार, मर्जी है। रोटी खा रहे थे सारे। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स ओ भाई, इन वर्किंग्स को इजी ना लें, इनके नंबर होते हैं, इनके नंबर होते हैं भाई। यार कुछ ज्यादा खा लिया, कवे तो नहीं खा गए? सुकून सुकून सुकून। ब्रॉड डाउन कितना है जी? 13,450। यार गुफ्तगू से परहेज प्लीज, गुफ्तगू से परहेज, गुफ्तगू से परहेज। ये हक सर मुझे है गुफ्तगू करने का। सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन। यार मार्कर नहीं काम कर रहे यार, आज तमाम कुव्वतें जो है ना कोशिश कर रही हैं क्लास ना हो। हाँ, सब कुव्वतें उस तरफ ही हैं, लेकिन आपने डटे रहना है, झुकना नहीं। 4,000 ब्रॉड डाउन नेल और कैरेट डाउन 4,000। लॉन्ग टर्म लोन्स। उसके बाद हमारे पास आ गया जी लॉन्ग टर्म लोन्स। 5,000 ब्रॉड डाउन और 4100 कैरेट डाउन। ब्रॉड डाउन क्या है जी? 5,000 और कैरेट डाउन 4100 4,100। ट्रेड पेबल्स मार्कर नीचे पड़े हुए। ओके, उसके बाद हमारे पास है जी ट्रेड पेबल्स। ओके, ट्रेड पेबल्स के बारे में नीचे कोई एडजस्टमेंट हमें नजर नहीं आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड पेबल्स का इंक्रीज डिक्रीज निकाल लिया जाए। ओके, ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं? इंक्रीज अगर होते हैं ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स क्रेडिट होते हैं, तो डेबिट। ट्रेड पेबल्स का इंक्रीज होना क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? क्रेडिट होता है ना। तो अगर ट्रेड पेबल्स का इंक्रीज होना क्रेडिट है तो कैश डेबिट हो गया, यानी कैश पॉजिटिव हो गया। तो बस ठीक है मेरे भाई, यहां पर आप लिखेंगे जी ट्रेड पेबल्स, कैश डेबिट, और ट्रेड एंड अदर पेबल्स नहीं बोलेंगे, मेरा पेपर है, मैंने पेपर दे के आना। क्रेडिट कितने से? 500। 500 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ओ ठहर तो जाना कहीं। 500। ओके, देन वी हैव एक्रूअल्स एंड अदर पेबल्स। मेरे भाई चौथी एडजस्टमेंट जो है ना उसका ताल्लुक एक्रूअल्स एंड अदर पेबल्स के साथ है। उसमें अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल चार्जेस की कुछ बात हो रही है, तो मेरे ख्याल में लगे हाथों हम एडजस्टमेंट नंबर 4 भी क्लियर कर लेते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग हम एक्रूअल एंड पेबल्स का नहीं बना सकते, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का लेजर हम ऐसे नहीं बनाते। तो जिस तरह से सुबह वाले सवाल में हमने किया था कि हमने एज पर क्वेश्चन निकाल के उसमें से एडजस्टमेंट माइनस करके तो सही वाला बैलेंस निकाल लिया था, यहां पर भी ऐसे ही करते हैं। तो वर्किंग 7 बनेगी एक्रूअल्स एंड पेबल्स की। ओपनिंग, अहमद भाई ये सारे एक जैसे हैं, कह रहा हूं मैं आपको, ये सबकी एक ही कोशिश है। एज पर क्वेश्चन ये कोई अच्छा मिला? एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन जी कितना है? 660 और 680, 660
और 680। लेकिन सर अगर आप एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹1100। साल के दौरान जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था वो 1100 था। ये आपको पता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचते हुए माइनस हो चुका हुआ है, ऐसे ही है। तो इसको तो ऐड बैक करना है ना हमने, क्या ख्याल है आपका? ऐड बैक करेंगे इसको? बिल्कुल करेंगे। और एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस एज ऑन 31 दिसंबर 2017 अमाउंटेड टू 1,12,000। सर ये क्लोजिंग पेबल है इंटरेस्ट का, बात समझ आती है? और ये ना इसके अंदर शामिल है, ये इसके अंदर शामिल है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से इंटरेस्ट को निकालेंगे। इंटरेस्ट पेबल कितना है जी क्लोजिंग में? 112, 112 है ना क्लोजिंग में, और ओपनिंग में 48 है। तो सर हम इंटरेस्ट को यहां से निकाल देंगे। बकाया कितना बचा बताइए? 612 और ये 568। और हम एक नया लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट पेबल का, और ये कैरेट डाउन हम इसमें ले जाएंगे। ब्रॉड डाउन हो गया 48 और कैरेट डाउन हो गया 112। एक्सपेंस उसने इसी जुमले में बता दिया कि 1100 है, और आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला एक्सपेंस इस तरफ आता है। तो हमारा ये लेजर बैलेंस होने को तैयार है, जो कैश हमने पे किया होगा वो यहां से निकल आएगा, ऐसे ही है। और इस एक्सपेंस का क्या करना है भाई? ऐड बैक करना है। वो बोले नॉन कैश है ना, ऐड बैक करेंगे। तो यहां पर इसको हम ऐड बैक करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। कितनी अमाउंट है भाई? 1100। सर हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो लिखा ही नहीं, जो कि सवाल में गिवन था 8955 का। ओके तो ये तो लिखे ना 8955, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो सवाल में गिवन है 8,955। ठीक है भाई, क्या हुआ सर? सर ये बोलता ही रहेगा, ये मसला है, दफ्तर शुरू हो गया ना सर, तो ये बोलता ही रहेगा, टेंशन इसकी परेशानी नहीं लेनी आपने। चले आगे, सब अच्छा है। वजह आगे चले, ले जी। इंटरेस्ट वाली एडजस्टमेंट भी हमारी हो गई। अच्छा इसका डिफरेंस तो हमने लिया ही नहीं वहां पे, बताइए इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? पेबल का डिक्रीज होना मतलब पेबल का डेबिट होना। पेबल डेबिट हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो रहा है, यानी नेगेटिव से एडजस्टमेंट होगी है। तो डेबिट हुआ जी क्रूअल एंड पेबल, डेबिट और कैश क्रेडिट। फरमाइए जी। 44 नेगेटिव, और वर्किंग कौन सी है मेरे भाई? वर्किंग 7। कौन से वाली? सर जी उसने एक्रूवल एंड पेबल का हमें बैलेंस बता दिया, लेकिन इसके अंदर ना इंटरेस्ट पेबल शामिल है, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी। तो इंटरेस्ट का लेजर तो हम अलग बनाते हैं मेरे भाई। तो हमने उसमें से इंटरेस्ट का पोर्शन अलग करके बाकी का इंक्रीज डिक्रीज ले लिया, और इंटरेस्ट का लेजर हमने अलग बना दिया। ओके दिस इज नॉट फॉर छोटे बहन भाई, जज़ाकल्लाह मेरे भाई। चलिए जी, अब नेक्स्ट हमारा लेजर कौन सा है जी? प्रॉपर्टी नहीं सॉरी टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी का लेजर है, आपको बताया था वर्किंग कैपिटल का लेजर नहीं बनता, लेकिन मैंने एक्सेप्शन कुछ बताई थी टैक्स का, इंटरेस्ट का और इन्वेस्टमेंट का। ओके तो टैक्स का हम लेजर बिल्कुल बनाएंगे भाई। वर्किंग 9 टैक्स कितना है जी? ब्रॉड डाउन 500 और कैरेट डाउन 650। ठीक है जी। और वैसे मुझे सवाल के अंदर ना टैक्सेशन नजर आ रही है बॉक्स में, 700 सफे पे टेबल देखें, उस पर मुझे टैक्सेशन भी नजर आ रही है। सर ये वो टैक्स एक्सपेंस है जो कि मैंने साल के दौरान चार्ज किया होगा, क्या ख्याल है? वो बोले तो इसको क्या लिखेंगे यहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंस गया है वो गया है 2945, और कैश निकलने को तैयार है। इसको एड बैक करेंगे? एड बैक करेंगे क्यों? इसलिए कि हमने सवाल बिफोर टैक्स से शुरू किया है। अगर आफ्टर टैक्स से शुरू किया होता तो मैं आपकी बात मान लेता। ओके लेकिन मैं क्यों मानूं आपकी बात? आगे चले, सब अच्छा है। देन वी हैव प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका भी लेजर बनता है। यार बोर्ड छोटा नहीं है, जगह ही खत्म हो गई है। फरमाइए जी। ब्रॉड डाउन 15,800 और क्लोजिंग 21,400। आगे चलिए। करंट एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट ही हमें वहां पे लिखना पड़ेगा। स्टॉक इन ट्रेड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है?
कम हो रहा है, तो स्टॉक इन ट्रेड का कम होना, स्टॉक इन ट्रेड क्रेडिट, और डेबिट किसे बोलेंगे? कैश को। तो इसका मतलब है पॉजिटिव से एडजस्टमेंट होगी है, तो कैश डेबिट हो जाएगा और स्टॉक इन ट्रेड नहीं बोलेंगे। कितने से? 150 से, 150 से कैश डेबिट। उसके बाद वी हैव ट्रेड रिसीवेबल्स 44466840। इसकी कोई एडजस्टमेंट नजर आ रही है? इसकी भी कोई एडजस्टमेंट मुझे नजर नहीं आ रही भाई। देयर इज नो एडजस्टमेंट ओवर हियर मैन, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो क्या करूं भाई? ठीक है, डायरेक्टली लिखें इसका, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहा है मेरे भाई। हाँ, तो प्रोविजन को नेट ऑफ कर दें, हम ट्रेड रिसीवेबल्स को नेट ले रहे हैं मेरे भाई, नेट है ना, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो गई, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो गई, कुछ नहीं करना, हम नेट को उठाया करेंगे। ओके, हम नेट को उठाया करेंगे ताकि सब कुछ बीच में ही एडजस्ट हो जाए। तो 4446 और 6840 डेटर्स में इंक्रीज है, यानी डेटर्स डेबिट हो रहे हैं, डेटर डेबिट और कैश क्रेडिट। तो बताइए कितने से नेगेटिव लिखूं मैं? ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट और कैश क्रेडिट, फरमाइए जी। कितना? 2394 से नेगेटिव। और आखिरी हमारे पास लेजर आ गया जी अदर रिसीवेबल्स का 800 और 2385। एडजस्टमेंट मुझे एक पढ़नी पड़ेगी पॉइंट नंबर 2 की, बल्कि अदर रिसीवेबल्स का ना मैं अभी इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिख रहा, इसको पेंडिंग रखें, ये जब एडजस्टमेंट आती है ना तभी देखते हैं। कैश एंड बैंक पे है 3204 2355, ये तो आपको पता है वर्किंग वन है। कैश एंड बैंक ओपनिंग हो गया 3204 और क्लोजिंग हो गया 2355। ओके जी, आइए अदर इंफॉर्मेशन पे। शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। 10% बोनस शेयर्स इन मार्च 2017। हमने 10% बोनस शेयर इशू किए मेरे भाई। आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी पढ़ चुके हैं, सब बातें आपको पता है कि बोनस शेयर जब इशू होते हैं तो एंट्री क्या होती है? शेयर प्रीमियम डेबिट। बोनस शेयर्स है सर, बोनस शेयर्स है, बोनस शेयर्स है, बोनस इशू नहीं है, बोनस शेयर्स है। तो बोनस शेयर्स क्या होंगे जी? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ओके, 10% किस पे लगेगा? शेयर कैपिटल के बैलेंस पे। सर कौन से वाला, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग पे लगेगा कि क्लोजिंग पे लगेगा? क्यों ओपनिंग पे क्यों लगेगा? सर ऑब्वियसली मार्च में तो ओपनिंग पे लगेगा ना, जो लेटेस्ट बैलेंस आपके पास होता है आप तो उस पर लगाते हैं। तो मार्च में तो आपके पास बैलेंस ही 10,000 रुपया था, तो इसका मतलब है कि आप ये 10% लगाएंगे, 10,000 1000 बनेगा। तो आप एंट्री करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट 1000 से और शेयर कैपिटल क्रेडिट 1000 से, और यहां पे आप लिखेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स और यहां पे आप लिखेंगे शेयर कैपिटल। और सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए मैं इधर बोनस इशू लिख रहा हूं। ओके, सब अच्छा है? चलिए जी, उसके बाद आ गया जी राइट शेयर्स, हमने जुलाई 17 में इशू किए। क्या करना है जी इसका? इसकी एंट्री क्या होती है पहले मुझे ये बताएं। कैश डेबिट होता है, उसके बाद क्रेडिट क्या होता है? शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से, और जो ऊपर प्रीमियम होता है उससे शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है। ये एंट्री करते हैं। मुझे बता दें वैल्यूज किधर है, मुझे बता दें वैल्यूज किधर है, मार्केट वैल्यू किधर है भाई, या कितने प्रीमियम पे मैंने इशू किया कुछ तो बताएं, कितने राइट शेयर इशू किए ये तो बताएं। कोई है इंफॉर्मेशन मेरे पास? मेरे पास तो सवाल में कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। मुझे नहीं पता मैंने कितने % राइट शेयर इशू किए, मुझे नहीं पता मार्केट वैल्यू क्या थी, मुझे नहीं पता प्रीमियम पे क्या किए, लेकिन ये बड़ा कुछ बता रहा है। शायद ये बता रहा है कि ये जो 1400 है ना, ये शायद राइट शेयर्स का ही प्रीमियम है। ओके, तो इसका मतलब है कि इसकी एंट्री मैंने क्या की होगी? एंट्री की होगी कैश डेबिट हो गया होगा, क्रेडिट किया होगा शेयर कैपिटल, कितनी अमाउंट है मुझे नहीं पता, और क्रेडिट किया होगा शेयर प्रीमियम। तो बहरहाल आधी बात मुझे पता लग गई कि ये जो 1400 क्रेडिट हुआ है ना वो इसी वजह से हुआ है। तो मेरे भाई क्या ये 1400 रुपए मुझे वसूल हुए होंगे? हुए होंगे ना। तो जब मैं इस लेजर को बैलेंस करूंगा तो 1400 रुपए का कैश बैलेंसिंग यहां पे लिखूंगा और उठा के उसको फाइनेंसिंग में ऐड कर दूंगा। तो ये बात तो यहां से कवर हो जाएगी। बाकी रह गया जी जो फेस वैल्यू से पैसा आया होगा उसका क्या करना है? उसका क्या करना है? सर दो पैसे आते हैं ना, एक प्रीमियम का पैसा आता है, एक फेस वैल्यू का पैसा आता है। प्रीमियम का कैश तो निकल आया, फेस वैल्यू के कैश का क्या करना है? सर वो जब आप इस लेजर को बैलेंस करेंगे ऑटोमेटिकली वो भी निकल आएगा।
बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है दोनों चीजों का कैश आपका ऑटोमेटिकली निकल आएगा और हम फाइनेंसिंग में कर लेंगे। क्या ये बात सबको समझ आई है? तो सर जो हमने राइट शेयर इशू किए होंगे, डेबिट कैश किया होगा, क्रेडिट शेयर कैपिटल किया होगा फेस वैल्यू से, और क्रेडिट शेयर प्रीमियम किया होगा जो प्रीमियम की अमाउंट होती है उससे। मेरे पास सवाल में कोई डाटा मौजूद नहीं है, मुझे नहीं पता कितने शेयर इशू किए, मार्केट वैल्यू क्या थी, प्रीमियम क्या था। तो मैंने क्या किया, ये जो प्रीमियम का लेजर क्लोजिंग में 1400 दिखा रहा है, ये सर उसी राइट शेयर में जो प्रीमियम पे मैंने इशू किया ये वो चीज है। ओके, और जो बाकी फेस वैल्यू का पैसा होगा वो जब मैं इस लेजर को बैलेंस करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी इस लेजर को बैलेंस करूंगा ना तो कैश निकल आएगा, वो मैं उठा के फाइनेंसिंग में लिख दूंगा। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है ये एडजस्टमेंट हमारी लेजर्स को बैलेंस करने के दौरान कवर हो जाएगी। क्लियर होगी बात? वो सब अच्छा है, वो सब अच्छा है, वो परेशान तो नहीं है? आगे चले। आप कोई बुखार आया 97 पे, 97 98 पे आ गया जो कल 104 पे पहुंचा हुआ था? 97 बस ठीक है, आ जाएगा इंशाल्लाह। 75 पे आ जाएगा, 75 पे आ जाएगा। हाँ तो मुर्दे हो जाएंगे आप, तो सबने एक दिन हो ही जाना। 92 पे आ जाएगा। अच्छा अब ये 92 पे आ जाएगा। अच्छा ये बीच में से पे निकल गया ना, 92 आ गया तो तुझे अलग पता जाना है। आगे चले। ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट कॉस्टिंग, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे, बुक वैल्यू पे? एसेट अकाउंट कॉस्ट पे, बुक वैल्यू पे है? कॉस्ट पे है, बुक वैल्यू पे है? कैसे पता बुक वैल्यू पे है? सवाल में कहीं पे भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, और दूसरा उसने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आगे नेट भी लिखा हुआ है, तो दोनों बातों से पता लग रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉस्ट है ना 95 लाख की, मेरे किसी काम की नहीं है, शायद किसी काम की नहीं है। मुझे चाहिए बुक वैल्यू। तो ऐसा प्लांट जिसकी कॉस्ट 95 लाख थी, बुक वैल्यू 52 लाख थी, डिस्पोज हो गया, तो डिस्पोजल की एंट्री क्या करेंगे मेरे भाई आप? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट 5200 से, और डिस्पोजल डेबिट वर्किंग 11, डिस्पोजल पौधा 5200 से। इधर आप लिख देंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इधर आप लिख देंगे डिस्पोजल। ठीक है मेरे भाई? आगे चलिए, बड़ी बड़ी ध्यान से देखनी है एडजस्टमेंट। हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 5.2 मिलियन was disposed of for rupees 4.8 million, of which 1.8 million are still outstanding। क्या मतलब है आउटस्टैंडिंग का? अभी रिसीवेबल है, इसका मतलब है 48 लाख में से 30 लाख मिल गया, 18 लाख अभी भी रिसीवेबल है। तो सर क्या मैं एंट्री, जरा गौर कीजिएगा, ऐसे कर सकता हूं, जो भी टोटल पैसा मिलता है मैं डेबिट इसको कैश करता हूं ना, तो 48 लाख का बेचा तो 48 लाख मुझे यहां पे लिखने चाहिए, लेकिन चूंकि यहां पे दो इंपैक्ट आ रहे हैं तो मैं 48 पूरा नहीं लिख सकता, मुझे 48 को ना दो हिस्सों में तोड़ के लिखना पड़ेगा। 30 लाख कैश जो मुझे वसूल हो गया, और एक अदर रिसीवेबल 13 लाख का जो इसके अंदर आ गया। ऐसे ही है ना? ये बात सबको समझ आई? तो सर एंट्री बेचने की क्या की होगी? जो आज तक एंट्री होती थी कैश डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट, ये एंट्री होती थी ना, आज इस एंट्री में एक इजाफा हो जाएगा। 18 लाख का रिसीवेबल, 30 लाख का कैश, और डिस्पोजल 48 से क्रेडिट। बात समझ आती है? तो सर जो मैंने आपको बैलेंस शीट के अंदर अदर रिसीवेबल 823.85 छुड़वा दिया ना, उसकी बेसिकली वजह ही यही है। उसकी बेसिकली वजह यह है कि ये 1800 ना उसके अंदर पड़ा हुआ है, अगर मैं उसको नेट ऑफ कर दूंगा ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। ओके, ध्यान अपना इधर ही रखें भाई। चलें, चाय गिर जाए खैर है, आप इतना ना गिरिएगा कि कुछ और ही जरा हिसाब हो जाए। अच्छा, एक चाय पे क्लास लेने आ जाते हैं लोग, फिर वो एतराज करते हैं उन लोगों पे जो एक बिरयानी की प्लेट के पीछे। ओके तो फिर उन पे भी एतराज नहीं? नहीं सर, वो मेरी दूसरी चाय आ रही है। जी सर, कप में, मग में चाय यही होगी? नहीं ये नहीं होगी, डिफरेंट होगी। नहीं वो यही नहीं होती, डिफरेंट होती है। ये मैं नहीं पीता, मुझे सूट ही नहीं करती। अच्छा अब ध्यान इधर कर लें, अब चलते सवाल को छोड़ के चाय के पीछे लग गए। नहीं सर नहीं, सॉरी माजरत, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला है, मेहरबानी करें जरा इस वक्त को यूटिलाइज कर लें। कोई बात नहीं सर, मजे लेने नहीं आए, पढ़ने आए हैं। ओके जरा फोकस इधर रखें। ओके जी, एज पर क्वेश्चन बताइए जी, एज पर क्वेश्चन मेरे पास अदर रिसीवेबल कितना है? 800 और 2385।
और 2385 लिखे, कोई बात नहीं, आप लिखने पे फोकस करें, इसको जरा सेकंड स्टेप पे रखें। ओके, इंसान को ना जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। नहीं नहीं सर, ये आप पी लें, अहमद भाई को दे, मैंने नहीं पीनी। हाँ सेशन के लिए जहर वाली मिलेगी आपको, परेशान ना हो, आपको बुध को मिलेगी। अच्छा अब कर ले मेरा भाई सवाल, ये लड़ाई बाद में लड़ लेंगे सर, ये लड़ाई ग्रुप में लड़ लेंगे। ओके फिलहाल जरा इधर, अब प्लीज जरा फोकस इधर करें। तो मेरा भाई सवाल में अदर रिसीवेबल का बैलेंस मेरे पास ये था, और ये जो 1800 का अदर रिसीवेबल है ना, जो एसेट को बेचने पे भी मिलना है, वो भी इसके अंदर क्लब हुआ है, तो मुझे वो यहां से निकालना पड़ेगा। अदर रिसीवेबल फॉर एसेट 1800 नेगेटिव, ओपनिंग में तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो अब मेरे पास गालिबन ये 585 है और ये 800 है। ले जी, अब जो डिफरेंस लेके आएगा ना एडजस्टमेंट, वो हमारी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट है। ये वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट नहीं थी, अब हमारी प्रॉपर वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट आ गई। अदर रिसीवेबल में कमी हो रही है, कितने से? 215 से। हाँ 215 से कमी हो रही है, यानी अदर रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट कैश हो रहा है, तो इसका मतलब है इसमें कमी को हमें पॉजिटिव से लिखना पड़ेगा 215। वर्किंग होगी हमारे पास 12, कैश डेबिट और अदर रिसीवेबल वर्किंग हो गई 12 और 215 से पॉजिटिव। जी मेरे भाई, हाँ जी वो हाँ जी बिल्कुल नॉन कैश से आएगा। ठीक है जी, चलें आगे। उसके बाद अब एडजस्टमेंट नंबर 1 भी हो गई और 2 भी हो गई। इसका गेन लॉस नहीं निकाला हमने, गेन लॉस बताएं कितना बनता है? गेन आता है लॉस आता है? 400 का गेन या लॉस? 400 का लॉस आ गया, यानी लॉस इस तरफ लिखा जाएगा, और इस लॉस का क्या करना होता है? 600 नहीं आएगा यार आप लोगों ने नहीं देखें, 400 ही बनता है ना, 4800 5200 400, तो ये 400 क्या होगा जी? लॉस है, माइनस हो चुका है, ठीक होने के लिए ऐड करना पड़ेगा। ऐड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट, वर्किंग नंबर क्या है जी? और कितनी अमाउंट है? 400। ऐड बैक हो गया जी। क्या चीज? इसीलिए नॉन कैश है कि ये वो एक्सपेंस होता है जो एक्रू होता है, ये एक्रू हुआ होता है साल का, हम पेड यहां पे लिखते हैं, हमने पेड माइनस करना होता है। अब हो सकता है जितना एक्रू हुआ उतना ही पे हो गया, हो सकता है डिफरेंट पे हो गया, नहीं देखे ना मिसाल के तौर पे, अगर लेजर बनाए हम इसका, तो अगर साल के शुरू में हमारे पास कोई भी कर्जा नहीं था तो इंटरेस्ट भी जीरो होगा। साल के दौरान आपने कर्जा लिया, 100 रुपए का इंटरेस्ट एक्रू हो गया, ये वो अमाउंट है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखी होती है और आप माइनस कर देते हैं प्रॉफिट तक पहुंचते हुए। हो सकता है ये 100 स्टिल पेबल हो, तो अगर पेबल है तो फिर आप यहां से उसको एडजस्ट तो करेंगे ना, क्योंकि 100 जो आपने यहां पे एड बैक किया वो इसलिए किया है कि वो एक्रूड वाला है, जो साल का एक्रू, आपने पे वाला माइनस करना होता है, तो हम एक्रू वाला ऐड करके पे वाला माइनस करते हैं। अब ये कभी बराबर भी होगा कभी डिफरेंट भी होगा, नॉर्मली ये हर केस में ना डिफरेंट ही होता है। ओके जैसे सुबह सवाल किया था उसमें भी इसी तरह की सिचुएशन थी। अभी हमने देखें इंटरेस्ट का लेजर बनाया कहीं, किधर बनाया? ये बनाया हुआ, ये देखें इतना पेबल था, इतना मजीद एक्रू हुआ, कुछ पे किया होगा, बकाया पेबल रह गया होगा, तो जो पे किया होगा मुझे असल में वो चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, इसको मैं इसलिए ऐड बैक करूंगा क्योंकि प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये लेस हो गया और ये नॉन कैश एडजस्टमेंट है। कैश वाली एडजस्टमेंट असल में ये है। चलिए जी, कहां तक पहुंचे थे हम? हाँ लॉस भी हो गया, ठीक है जी। तीसरी एडजस्टमेंट पे आइए, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7350। एसेट हमारा बुक वैल्यू पे है मेरे भाई, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन इसी पे क्रेडिट होगी, ठीक है जी। एक डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट इधर आ गया, बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी नहीं हो चुकी होगी? नहीं सर, नहीं सर, आप लेजर बना रहे हैं पूरा शुरू से बना रहे हैं तो उसमें रिकॉर्ड करेंगे आप, और इसका दूसरा इंपैक्ट इधर आ जाएगा, एड बैक डेप्रिसिएशन।
सब अच्छा है? तू बड़ा खुश है, चाय पीता नहीं है। आगे चले, फाइनेंशियल चार्जेस वाली एडजस्टमेंट हो गई, प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली नेट ऑफ हो गई। एक दफा देख लिया, कोई रह तो नहीं गया। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। आप बताएं डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन माइनस होनी चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं होनी चाहिए? बुक वैल्यू पे पड़ा हुआ है। तो आपने जब बुक वैल्यू यहां पे की तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्टमेंट हो गई है। सर इग्नोर करेंगे, डेटर्स आपने नेट उठा लिए माइनस करके। ले जी, वक्त आ गया है, सॉरी समय आ गया है। डेप्रिसिएशन, बड़ा सवाल तू पूछता ना अपनी तरफ से, क्या पता नहीं मैंने क्या सवाल पूछा सर, वो क्या लिखा हुआ है? ये है ही ऐसा जे, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने इसीलिए आपको बताया था कि बैलेंस, जी बिल्कुल सबके साथ ऐसा सलूक करेंगे। बैलेंस शीट के अंदर जो भी आपको आइटम नजर आ रही है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग होगा। एक्सपेंस में जो चार्ज हुआ होता है ना, वो असल में ये क्रेडिट साइड होती है। आपको चाहिए कैश, आपने वो निकालना है क्योंकि कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो है। ठीक होगी बात? चलिए जी, अब बैलेंसिंग का आगाज करते हैं। मेरे ख्याल में कोई चीज रह तो नहीं गई? पक्की बात है? कोई ड्राइंग्स वगैरह सवाल में, कोई डिविडेंड वगैरह सवाल में, ओ कोई रह तो नहीं गया? ओके, फिर बोल ले जी, 3204 पहली वर्किंग क्लोज हो गई, 2355। मेरे भाई एक चीज रह गई, हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां पर नहीं लिखा रिटेन अर्निंग्स में। पता है आपको? बताएं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 6010। कैपिटल को क्लोज करके बताएं। 1400 आ गया इधर कि ये 1400 ये क्या चीज है? ये क्या चीज है 1400? क्या ये 1400 यही वाला 1400 है कि कोई और है? ये कैसा 1400 है जो दोनों लेजर्स में क्रेडिट में आ रहा है? सर 2800 पे गए हैं शेयर्स 2800 पे गए हैं, ये वो वाला 1400 नहीं है। ओके, इसका मतलब है कि 10 रुपए ही प्रीमियम होगा, 10 रुपए ही फेस वैल्यू होगी, तभी तो दोनों बराबर बराबर है। कुछ ऐसी बात होगी, लेकिन हमें उससे गर्ज नहीं है, हमें बस कैश चाहिए था, वो हमें मिल गया। तो सर ये कैश हो गया बैलेंसिंग, और अगर आप इसको मैच करेंगे तो ये भी कैश हो गया बैलेंसिंग। तो हम फाइनेंसिंग में लिखेंगे शेयर्स इशूड वर्किंग 2 से 1400 पॉजिटिव, और फिर दोबारा से शेयर्स इशूड वर्किंग 3 से 1400 पॉजिटिव। ऐसे ही होगा ना? ओके, रिटेन्ड अर्निंग्स को बैलेंस कीजिए, रिटेन्ड अर्निंग्स को बैलेंस करें। 4000 डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड पे 4000। ये क्या चीज है मेरे भाई? ये डिविडेंड है सर, ये वो डिविडेंड है जो कि हमने पे किया होगा। ऐसे ही होता ना, रिटेन्ड अर्निंग में ये चीज आती है। तो डिविडेंड ये हमने पे किया होगा, और बैलेंसिंग क्या करना है इसका? फाइनेंसिंग में से लेस डिविडेंड पेड वर्किंग 4। $4000। ठीक है जी, ठीक है। क्या हो गया? चाय में कुछ मिला तो नहीं हुआ? सारे चुप कर गए। ये तो आधे घंटे बाद पता लगेगा। आगे चल। नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पता लगे बाद में मुझे पकड़ाओ। रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या करना है मेरे भाई? व्हाट अबाउट रिवैल्यूएशन सरप्लस? ये क्या है रिवैल्यूएशन सरप्लस? क्या गेन क्या होता है? क्या डिस्पोज किया कुछ? साल के दौरान शायद रिवैल्यूएशन हुई होगी, ऐसे ही है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डेबिट किया होगा और सरप्लस को क्रेडिट किया होगा, ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब है कि ये 4000 जो यहां से बैलेंस निकलेगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट और पीपीई डेबिट, और ये आ गया किधर? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बैलेंस, और ये आ गया जी वर्किंग 5 से। ठीक है मेरे भाई, तो सब अच्छा है। व्हाट अबाउट कर्जे? क्या हुआ सर? नहीं, इधर डालेंगे, बैलेंस हो गया। उधर क्यों लेके जाएंगे? इसको हमने प्रॉफिट लॉस में शामिल किया था। पहले बताएं, ये प्रॉफिट लॉस में जाता है?
नहीं जाता, तो इसका मतलब है नॉन कैश की एडजस्टमेंट नहीं होगी। क्या ये कैश फ्लो है? तो फिर कहीं पे भी नहीं जाएगा। दो ही मसले है ना, या कैश फ्लो होगा या नॉन कैश प्रॉफिट तक पहुंचते हुए एडजस्टमेंट हो चुकी होगी, तो दोनों ही नहीं है। कर्जे, हाँ भी कर्जों का क्या करना है? व्हाट अबाउट कर्जे, व्हाट अबाउट कर्जे मैन, व्हाट अबाउट कर्जे। जी क्या कर रहे हैं? 900 डेबिट। क्या डेबिट? पे किया हुआ है, पे किया होगा ना, पे ऑफ कर दिया होगा, बिल्कुल ठीक है। 900 डेबिट, कैश बैलेंसिंग। लोन रीपेड, वर्किंग कौन सी है भाई? 900 पेड। नेक्स्ट वर्किंग पे आइए, एक्रूवल हो गया। इंटरेस्ट पेबल, बताइए जी कैश कितना पे किया है? 1036। ये ऑपरेशंस के बाद आता है भाई। लेस वर्किंग नंबर बताएं। 1036 ले जी, 1036। फिर हमारे पास है टैक्स, बताइए 2795। ये टैक्स असल में पे किया होगा, टैक्स पे टू गवर्नमेंट लेस वर्किंग रेफरेंस। वर्किंग रेफरेंस अमाउंट कितनी है? 2795। टैक्स तक पहुंच गए। पीपी को क्लोज करें, पीपी को क्लोज करें। 14150। अच्छा पीपीई बोल रहा हूं, पीपीपी नहीं बोल रहा। कैश क्या हुआ जी? ये खरीदा है कि बेचा है? खरीदा है। तो आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश पेड फॉर पीपीई। वर्किंग नंबर बताएं। 10। अमाउंट कितनी है? 14150। नेगेटिव से मनफी। डिस्पोजल ऑफ प्लांट, ये कैश 3000 हमने रिकॉर्ड नहीं किया अभी तक, ऐसे ही है। कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ पौधा। वर्किंग नंबर बताएं। 11, 3000 पॉजिटिव। अदर रिसीवेबल, इसकी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। और कोई रह तो नहीं गया? और कोई रह तो नहीं गया? क्या रह गया मेरे दोस्त? शराब रह गए थे बस। सर जी जज़ाकल्लाह। मैंगो शेक। हाँ जी सर। सवाल में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे पता लगे कि जो एसेट बिका है वो रिवैल्यूड था? आपका सवाल जायज है, आपका सवाल गलत नहीं है। हो सकता है कि जो मैंने एसेट बेचा उस पर रिवैल्यूएशन हुई हो, लेकिन सवाल में मेरे भाई इंफॉर्मेशन ही कोई नहीं है। कैसे मैं बताऊं कि जी जो एसेट बिका है वो रिवैल्यूड वाला था कि नहीं था? जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो खुद से अजम्पशन तो नहीं ले सकते हम, तो फिर इसको इग्नोर करना पड़ेगा। अच्छा चेहरा देख रहे हैं, टोटल नहीं कर रहे। टोटल करके बताएं मैच होता है कि नहीं? उस्मान भाई मेहरबानी करें, मेरे पर रहम करें भाई। ऑलरेडी मैं ओवर टाइम लगा रहा हूं इस वक्त। तो यार तुम्हें क्या पता, सुबह 7:30 सॉरी सुबह 8 बजे से लेके, आई एम सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, सुबह 8 बजे से लेके यार 1:30 बजे तक पढ़ाओ, फिर 2:15 से लेके 4 तक पढ़ाओ, फिर आगे दफ्तर के काम करो। यार बस जिंदगी इतनी आसान तो नहीं है ना। फिर आप लोग कहते हैं सीए कर लो, जिंदगी आसान है जी। सर ये सब इसी से होके गुजरे हैं सब। ओए होए होए, इसी चाय की वजह से नहीं बोल दिया तूने, शुक्र है। अच्छा टोटल नहीं कर रहे, वक्त जाया कर रहे हैं जी। पास हो तू, पहले पास हो जा मेरा भाई, तुझे खाना खिला दूंगा। और बता। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आए हैं। वो देखो उस्मान भाई ने टोटल भी कर लिया। जब तुम लड़ रहे थे
व्हेन द पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट वाज फाइटिंग कि ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है, इस जैसे मौका पर लोग ग्लास उठा के पानी पी गए। ऑपर्चुनिस्ट, बी लाइक ऑपर्चुनिस्ट। 16272। मेरे भाई अगर ये मैच ना हुआ तो खैर आप लोगों की। ये बताइए 12441, ये बताइए, सॉरी ये किसने बताया? 12401, ये भी गलत है यार। उस्मान तो इंसान बन जाए यार। कितना है ये? 16232, ये ठीक है? ये बताइए। अच्छा बस कर दें यार, 11150, ये मैं बता देता हूं मनफी। अगर ये मैच ना हुआ, मैंने छोड़ना किसी को नहीं, मैंने सबसे चाय वापस ले लेनी है। कितना? 2100 पॉजिटिव नहीं हो सकता, 2100 हो सकता है, 2100 2100 नेगेटिव। बताएं जी, नेट करके बताएं, A प्लस B प्लस C। तेईस 55 849 पॉजिटिव नेगेटिव? 849 नेगेटिव माइनस करें नेट इसको, ये आंसर आता है। बस ठीक है। और मैंने कहा मैच नहीं करना, छोड़ दें, बस नहीं होता मैच छोड़ दें। क्लास में होगा, पेपर में नहीं कर रहा। पता लगे इसी टेंशन में है, पूरा सवाल का बेड़ा, पेपर का बेड़ा करा लें। नोट करें जल्दी से। जी मेरे भाई, ऑन अ सीरियस नोट, कैश फ्लो पे कुछ अबूर हासिल हो रहा है? आपकी परेशानी खत्म हो रही है? बस ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी एक सवाल और करते हैं, मजीद बेहतर होगा। यार नोट कर लो जल्दी से भाई, अगला सवाल भी करना है अभी। यार ये सब यूट्यूब पे पता नहीं, यूट्यूब पे ना डालना, कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं हम अगर यूट्यूब पे नहीं आना? पॉइंट? ओ नहीं सर, नहीं, मुझे कैमरे के सामने आने का कोई शौक नहीं जी। वो क्या होता है 16? सर ये करें, उसके बाद बात करते हैं। ट्रांसफर बता दें मुझे, वो नहीं आता। अच्छा, सैटरडे को जो 10:30 से 11:30 1 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा रखी हुई है, उसमें आप में से कौन कौन अवेलेबल है? 11:30 अवेलेबल है, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा नहीं छोड़ें, कौन कौन अवेलेबल नहीं है? और तुम्हारी तो खैर है ना, और तुम भी बिरयानी खाना मेरा भाई, बस 2 लोग हैं। सर आपकी क्या मसरूफियात है? कौन सी क्लास? 10:30 से 11:30? नहीं, बी लॉ की क्लास कब खत्म होती है? कौन से सर है? अच्छा, अगर मैं उनसे एक दिन की रिक्वेस्ट कर लूँ तो 10:30 बजे आप लोग आ जाएंगे क्लास में, और 11 सवा 11 5 मिनट उधर से कर लीजिएगा, ठीक है? बस ठीक है, कुछ मैनेज कर लेंगे, मैं सर से रिक्वेस्ट कर लूँगा एक दिन। बाकी और किसी का मसला? हाँ सर, अब आपका क्या रौला है उमर भाई? आपने किसी की सुलह करानी है? सर आसिफ की? हाँ वो मैं सर से रिक्वेस्ट कर लूँगा ना एक दिन, वो आपको पूरा। जी मेरे भाई, कौन सी? सर आसिफ बीलो भी पढ़ा रहे होते हैं, सीलो भी पढ़ा रहे होते हैं, हमें क्यों ना लगा रहे हैं सर? क्या मतलब कितने बजे होती है? 11 बजे शुरू होती है। चले हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे उसकी भी, यूट्यूब पे आ जाएगा वो। चले आधे घंटे के लिए तो आ जाएंगे ना?
बस ठीक है। ये वर्क करना चाहता हूँ। चलें जी, नोट हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़े। लिखना है अभी तो बातें करा लो, इससे बातें करी जा रहा है, लिख रहा नहीं। जल्दी करो यार, वक्त ज़ाया ना करो, वक्त ज़ाया ना करो। ओ नहीं सर नहीं, 1.5 मेरी जरूरत नहीं यार। देखो अभी कितनी देर हमने 2:25 पे गालिबन 2:20-25 के बीच में क्लास शुरू किया, कितना 50 30 40 40 45 मिनट लग गए सवाल में। हाँ हाँ, वो सुबह सुबह आप भी स्लो होते हैं ना, वेरी स्लो होता हूँ। वो असल में ना अब ये है कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया, चीज़ों का रिदम बन गया है। अब ये रिदम ना एनपीओ में भी लेके चलेंगे, क्योंकि एनपीओ में भी एग्जैक्टली सेम वर्किंग्स बननी है। फर्क ये होगा वहां पे उसने कैश दिया होगा, अपने प्रॉफिट लॉस निकालना होगा, बस ये फर्क होगा। इसलिए ना इतना आपको तब्दीली महसूस नहीं होगी। जी क्या हुआ? वो नहीं, कुछ भी नहीं होता, आप खुद देखिएगा, खुद आप देखिएगा। मेरे ख्याल में टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जो अगर मैं स्टूडेंट बन के सोचूं तो मुझे जिस टॉपिक से डर लगेगा ना, वो मुझे IS 8 से डर लगेगा और EPS से लगेगा। बस ये दो ना अजीब से टॉपिक हैं, मुश्किल नहीं है, अजीब से हैं, क्योंकि वो नोट स्पेशली IS 8 का। तो पर्सनली एज अ स्टूडेंट में देखो मुझे इन चीज़ों से डर लगेगा, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल एक नॉर्मल जो होती हैं एवरेज वो है। जी सर आगाज करें। आइए जी, सफ़ा नंबर 696 पे 696 जी, सफ़ा नंबर उस पे क्या है क्या वैसे? उस पर जरा देखें तो सही जाके। ओ देख तो ले, वो तो पढ़ लिया कब वो रेशो तो वो तो पढ़ लिया हमने। ओए होए होए होए, तो बड़ा हैवी सफ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सफ़ा नंबर 696 पे अमीन इंडस्ट्रीज। द बैलेंस शीट ऑफ अमीन इंडस्ट्रीज एज एट 31 अगस्त 2011 इज एज फॉलोज। कैपिटल दे दिया गया, इसका लेजर बन जाएगा। करंट लायबिलिटीज में आ जाए। सर व्हाट अबाउट शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस का क्या करना है? इसका लेजर नहीं बनता। आपको मैंने डे 1 पे ये बात बता दी थी कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही कंसिडर होता है, तो इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही मानेंगे। उसके बाद है जी क्रेडिटर्स, इसकी भी इंक्रीज डिक्रीज हम निकाल के तो वर्किंग कैपिटल में एडजस्टमेंट कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है जी फिक्स्ड एसेट्स बुक वैल्यू। इसका मतलब है कि फिक्स्ड एसेट का लेजर यहां पे भी बुक वैल्यू पे बनेगा। यार आप लोग अभी नोट कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं? सर 2 मिनट वेट कर लें, ये सुन लें, फिर मैं आपको 5 मिनट दे दूंगा, फिर नोट कर लीजिएगा। पहले सुन लें साथ। फिक्स्ड एसेट है जी बुक वैल्यू पे 12,346 और 15,172। इसका मतलब है कि इस सवाल में हमारा जो पीपी का लेजर है वो बुक वैल्यू पे बनेगा। करंट एसेट में आ गया जी इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा इन्वेस्टमेंट्स मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी क्या होती हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसको भी हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में लेकर आएंगे। स्टॉक इन ट्रेड पता है आपको, डिफरेंशियल लेके जाना है। ट्रेड डेट्स, नेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो आपको पता है इसको तो वैसे ही हमने इग्नोर करना होता है, हमें नेट ऑफ ही चाहिए। और बैंक तो वैसे बैंक है। द फॉलोइंग अभी तक सवाल बिल्कुल सादा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त 11/3161। सर ये बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है? क्या ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है? सर सवाल में कहीं आपको टैक्स नजर आ रहा है? बिफोर आफ्टर एक ही बात है। हाँ तो ऐसा ही है ना। अब मैं क्या कहूं, जब सवाल में टैक्स नहीं, मुझे लग रहा है कि टैक्स 500 रुपए होगा, लग रहा है मुझे। ऐसी फीलिंग्स घर छोड़ के आया करें। ओके तो भाईजान ये लगना लुगना कुछ नहीं होता। ये जो प्रॉफिट है ना, दिस इज बिफोर टैक्स, डीम्ड बिफोर टैक्स। ओके यहीं से सवाल शुरू करेंगे। मिस्टर अमीन्स विथड्रॉल्स ड्यूरिंग द ईयर। ये ड्राइंग्स हैं, आपको पता है रिटेन अर्निंग्स में आ जाएंगी। सवाल वैसे इस सवाल में रिटेन अर्निंग का लेजर ही नहीं है, कैपिटल का लेजर है ना, रिटेन अर्निंग का तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे फिर? तो कैपिटल में से डेबिट कर देंगे। ओके और फिर है जी ओ मैन, ओए होए होए, ये क्या किया इसने ऊपर तो फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू पे दे दिए, नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये क्या हो रहा है मेरे भाई? तो इसका मतलब है कि आप ये सवाल फिक्स्ड एसेट को बुक वैल्यू पे रख के करेंगे या फिक्स्ड एसेट को कॉस्ट पे रख के करेंगे? आपको कॉस्ट पे रख के करना पड़ेगा।
ओके, कॉस्ट पे रख के करना चाहिए। और क्या आप बुक वैल्यू से कॉस्ट पे जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं सर? मसला ही कोई नहीं। 2010 की बुक वैल्यू 12346 है, इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2010 की जो ओपनिंग है 5605 ऐड बैक करें, कॉस्ट पे आ जाएंगे। और यही हरकत आपने 11 के लिए करनी है। तो मेरे ख्याल में कोई कबाहत तो नहीं है। इसका मतलब है कि फिक्स्ड एसेट का लेजर बनाने से पहले आपको एक मुख्तसर सी वर्किंग करनी पड़ेगी जिसमें आप दोनों की कॉस्ट बनाएंगे। प्रोविजन, सर आपके डेटर प्रोविजन से नेट ऑफ है, इग्नोर मारें इसको। इग्नोर करना आता है कि बस होना आता है? अच्छा, अभी तक होना ही आता है। टू ब्लू टिक्स, नो रिप्लाई, ऐसे ही ना, इग्नोर ऐसे ही करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग ₹15 लाख विद अ बुक वैल्यू ऑफ इतने वर सोल्ड फॉर 12,84,000। सर इस सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है? एहतजाजन छोड़ नहीं देना चाहिए, अखलाकन आपको कहना चाहिए सर हम खुद ट्राई करते हैं। जरा लगाएं 10 मिनट और करें, देखें होता है कि नहीं। नहीं सर, फॉर्मेट बनाएं, जल्दी करें, मैं वेट कर रहा हूं, कोई मसला नहीं। नहीं, होमवर्क क्यों कर लेंगे, होमवर्क के लिए और सवाल है, अभी करें। आप लोग मुझे पता कर जाके सवाल नहीं करते, आप लोग ऐसे ही काबू आते हैं। अभी करें सवाल, ये अभी करें, मैं आ रहा हूं पीछे पीछे। आप लोग सवाल करें, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। मेरी टेंशन ना ले, तू अपना सवाल कर, जल्दी करें सवाल। जी जी, कैश और कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग कैपिटल का नहीं बनता। जी बिल्कुल, इसको भी मैंने आपको लिखवाया था। कैश हो गया, बैंक हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, और बैंक मैंने बता दी, कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये सारे पॉजिटिव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस ये सारे नेगेटिव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो ये सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएंगे। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म वाली, लॉन्ग टर्म नहीं। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है क्योंकि करंट एसेट में लिखी हुई है, वो लॉन्ग टर्म थी, उस पर लिखा हुआ था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बेशक आप जाके चेक कर लें, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को नहीं बोलना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म को बोलना है। कहां पे लिखा हुआ है सवाल, कौन सा था सुबह? नॉन करंट एसेट के नीचे लिखी हुई है, लॉन्ग टर्म होगी ना। तो यहां पे देखें करंट एसेट के नीचे लिखी हुई है। एक बात सर, ये इंटरेस्ट पेबल होंगे अंदर रिसीव ये माइनस इंटरफेस में क्या ऐड होगा दोबारा? असल में इसकी एक्सपेंस की अमाउंट ना डिफरेंट होती है, ओके, और ये वर्किंग कैपिटल में नहीं आता, ये वर्किंग कैपिटल नहीं होता, हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये जो है ना 1100, ये प्रॉफिट में से ना माइनस हो चुका है, लेकिन जो एक्रूअल्स की पेमेंट होती है ना वो माइनस नहीं होती, इसकी हमें एडजस्टमेंट करनी होती है, इसलिए हमें अलग से चाहिए होता है, इसलिए इसको अलग करना जरूरी है, ये रीजन है इसकी। या तुम सवाल नहीं कर रहे, तुम हंस रहे हो? शौकत, बशीर, असगर, वो मैंने लदा कर देना सबको, इंसान बन जाओ सारे। क्या कमाल है, सवाल मैंने ये दिया, मैं बोर्ड पे पता नहीं सब क्या देखी जा रहे हैं, वहां पे क्या देख रहे हो यार, हद हो गई है। मैं भी कौन, सवाल मैंने ये दिया, सारे बोर्ड पे देख के लिखे जा रहे हैं, कुछ अजीब लोग हैं यार। कोई हाल नहीं आप लोगों का, जब कह रहे सर मुस्तकबिल तो है ना, हाल नहीं है तो। ये किसने किया? कौन सी क्लास होती है सुबह इधर? टैक्स और R1। ओके, नहीं आप नोट कर रहे हैं ये वाला सवाल? अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी, मुझे लगा आप लोगों ने कर लिया, फॉर्मेट देख रहे हैं। अच्छा वो लिख दूं वापस? शहजादे आप लोग, वैसे मैंने हिसाब लगा लिया। और वाले शहजादे, चल शहजादे साइड पे हो, वो वाले शहजादे आजा। बहुत भाई आपको जो कैश लो आ जो गई अब आपको
2x पे लाइक इतने भी नहीं यार आ तो गई है यार, अब इसमें अब तो माशाल्लाह चीते बन गया। सर हमने सिर्फ एक सवाल किया 3 कर लिए। आधा की तो नहीं अच्छा खुद से, हाँ तो बाकी आज कर लेंगे ना आप। आधा की वो आधा रात की 50% चाहिए 50% बोर्ड में देना सर अगर आपने नोट कर लिया तो मैं नंबर्स मिटा दूं इसमें से, फॉर्मेट बना रहेगा, नंबर्स मिटा दूं। जी हो गया सवाल। अल्हम्दुलिल्लाह। शॉर्ट टर्म फाइनेंस नहीं सर, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। जी जी नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव। ये लिखवाए थे मैंने पहले दिन आपको, 5 नाम लिखवाए थे मैंने।
सर ये सीधा पीपी के साथ डेप्रिसिएशन लेजर में ऐड कर दें, अलग से शो करानी है? नहीं सर, अब आपका तो पीपी कॉस्ट पे ले जाएंगे ना आप। वो जो ऐड बैक करनी है एक्यूमुलेटेड, जी जी, वो सीधा लेजर में ऐड करके लिख दें या वर्किंग शो करानी है अलग से? मर्जी है आपकी, वर्किंग पेपर में तो शो करानी पड़ेगी आपको। तो मैं भी अभी बोर्ड पे करूंगा, मैं भी वर्किंग शो कराऊंगा। चलिए जी, बोर्ड पे करें। चलिए मेरे भाई, आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा है 3161। सवाल नंबर कौन सा है जी? अमीन इंडस्ट्रीज। साल कौन सा है? 31 अगस्त 2011। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जी 3161 और हम ये सवाल रुपीज एंड थाउजेंड में कर रहे हैं। आइए जी, लेजर्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी कैपिटल। बताइए ओपनिंग और क्लोजिंग। 27942। ओपनिंग 27942 और क्लोजिंग सॉरी 333433। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस। सर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस आपको पता है नेगेटिव से आएगा। कितना है जी ओपनिंग? ओपनिंग कितना है? 161। नेगेटिव से क्लोजिंग 2545। उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की कोई एडजस्टमेंट नीचे नहीं है भाई, तो इसका डिफरेंशियल जो है वो हमें लिखना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल में। क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं? क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं मेरे भाई। तो अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो मतलब क्रेडिट क्रेडिटर्स, तो डेबिट कैश, यानी कैश बढ़ रहा होगा। सर मैं अब आपके सामने वहां पे डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहा, बस 3 दफा लिख लिया। अब डायरेक्ट काम करते हैं। तो क्रेडिटर्स की वजह से क्या हो रहा है भाई जी? क्रेडिटर्स हो रहे हैं इंक्रीज। तो मैं यहां पे इसको ऐसे लिखूंगा भाई, ये देखिए, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। ओके, बस अब ऐसे लिखना है हमने। और दिमागों में पता है क्रेडिटर क्रेडिट हो रहे हैं तो कैश डेबिट हो रहा है, मतलब क्रेडिटर का बढ़ना कैश पॉजिटिव। कितना है जी? 607 पॉजिटिव। आगे चलिए, फिक्स्ड एसेट्स। ले जी, फिक्स्ड एसेट के लिए एक वर्किंग बना लेते हैं। एक मिनट देख लीजिएगा प्लीज। फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी ओपनिंग बताइए उसने? सॉरी 1 2 3 4 6। क्लोजिंग कितनी बताइए उसने? 15172। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। ओपनिंग कितनी है? 5605 और क्लोजिंग? तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको इसमें ऐड बैक कर दूंगा तो क्या मैं कॉस्ट पे पहुंच सकता हूं? फिक्स्ड एसेट कॉस्ट और ये बैलेंसिंग अमाउंट है। फरमाइए जी ओपनिंग। 17951 जी 22। तो सर अब वर्किंग 4 में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स का लेजर बन गया कॉस्ट पे। ओके, और ब्रॉड डाउन आ गया जी वर्किंग 3 से 17951
और कैरेट डाउन भी वर्किंग 3 से आ गया 22642। ठीक हो गया भाई? ओके। और साथ ही साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के भी लेजर बना लें आप। वर्किंग 5, कितना है जी ब्रॉट डाउन? 5605 और कैरेट डाउन बनेगा 7470। ठीक है जी। तो इस सवाल में बस यही बात थी, बाकी तो कुछ भी नहीं था। इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितनी है जी? ओपनिंग कितनी है? ओपनिंग 0 और क्लोजिंग 49। आगे चलिए। स्टॉक इन ट्रेड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, यानी स्टॉक इन ट्रेड डिक्रीज हो रहा है, यानी स्टॉक इन ट्रेड क्रेडिट। तो स्टॉक इन ट्रेड अगर क्रेडिट है तो कैश डेबिट है, यानी कैश बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है डिक्रीज इन स्टॉक इन ट्रेड लिख के तो पॉजिटिव अमाउंट से लिखेंगे। डिक्रीज इन स्टॉक इन ट्रेड कितना है जी? पॉजिटिव से। ट्रेड डेट्स इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज का मतलब है डेटर डेबिट तो कैश क्रेडिट, यानी इंक्रीज इन डेटर्स की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। इंक्रीज इन डेटर्स कितनी अमाउंट है भाई? 18। नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव। ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमने ली है उसमें आप किस हिसाब से ले रहे हैं कि जब चाहे बेच? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जब चाहे बेच के आप कैश वसूल कर सकते हैं। ये कैश इक्विवेलेंट होता है भाई, कैश के बराबर ही होता है ये भी। जैसे आप लोगों के पास प्राइस बॉन्ड्स होते हैं ना, वो भी कैश इक्विवेलेंट ही होता है। किसी भी टाइम जाएं आप वो कैश करा सकते हैं। उसके बाद आता है जी बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है जी? ओपनिंग बताएं। 225, क्लोजिंग भाई बैंक टू चलिए जी। प्रॉफिट लिख लिया हमने। विड्रॉल्स हमारे हैं जी 3120 और सवाल में सिर्फ एक ही लेजर है हमारे पास, कैपिटल का रिटेन अर्निंग्स तो है नहीं, तो कैपिटल के अंदर ही हम विड्रॉल्स लिखेंगे। तो भाई ड्राइंग्स आप यहां पे लिखें कितनी? 3120 और लगे हाथों यहां पे भी लिख ही दें ड्राइंग्स 3120 नेगेटिव। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई, प्रोविजन हो गई। ओके। ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 15 लाख विद अ बुक वैल्यू ऑफ 867 वर सोल्ड फॉर 12,84,000। सर तीनों तरह का डाटा हमें गिवन है। वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। तो 1500 से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट और एक नई वर्किंग बनेगी डिस्पोजल की, जिसमें हम फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट करेंगे कॉस्ट से। वैसे ही है। दूसरे स्टेप में वो कहता है जी कि बुक वैल्यू 867 है। सर क्या कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल सकती है? बताइए कितनी है? 633। सो वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 633 और 633। और ये 633 कैसे आया? 1500 में से 867 को माइनस करके, और इधर लिखेंगे हम डिस्पोजल। ओके। फिर आ गया जी कैश 1284, कैश डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। ठीक होगी बात? तो इस कैश को तो लगे हाथों लिखे ना, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। वन 284 और फिर गेन लॉस रह गया। गेन आता है, लॉस आता है? गेन कितना? 417 गेन। और ये गेन भाई ऐड हो चुका होगा प्रॉफिट के अंदर, ऐसे ही है। इसको लेस करना पड़ेगा, तो लेस करें जी, लेस
गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, वर्किंग कौन सी है जी? 417 लेस, क्योंकि ऐड हो चुका है तो लेस करना पड़ेगा, नॉन कैश आइटम है। और कोई रह तो नहीं गया? और कोई रह तो नहीं गया? चलिए जी क्लोज करें जी, बताएं कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बताएं। ओपनिंग कितना है कैश का? मर्जी है यार, सॉरी 1391 नेगेटिव, और क्लोजिंग सॉरी 2808 पॉजिटिव। कैपिटल पे आइए जी, कैपिटल को क्लोज करके बताएं क्या बैलेंस आता है। एक चीज तो रह गई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो लिखा ही नहीं कैपिटल के अंदर। रिटेन अर्निंग नहीं है तो कैपिटल में ही आएगा ना 3161। बताइए अब। अच्छा बताते भी नहीं है कि सर ये मिस हो गया, जाएगा कहां पे? बताएं जी। 5450 डेबिट साइड पे, इस साइड पे ये क्या है? ये नया कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया होगा, ये वही है ना? वही है, तो ठीक है जी, लिखें इधर कैपिटल इशूड वर्किंग टू 5450 पॉजिटिव। उसके बाद ये वर्किंग हो गई। वर्किंग 4 पे आइए। वर्किंग 4 क्या क्या करना है मेरे भाई? वर्किंग 4 क्या क्या करना है? 61 डेबिट साइड, यानी कि यू मीन टू से कि ये खरीदा है हमने। वो तेरी खैर, तो कैश में कमी, कैश पेड फॉर फिक्स्ड एसेट। वर्किंग नंबर क्या है जी? 46191। जी उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बैलेंसिंग क्या आएगा इधर से? 2498। ये क्या है 2498? ठीक है जी सर, ये डेप्रिसिएशन है जो साल में चार्ज की हमने। ओके, और यही डेप्रिसिएशन वहां पे जाके ऐड बैक हो जाएगी। ऐड जी बिल्कुल नॉन कैश है, इसीलिए तो ऐड बैक कर रहे हैं, लेस हो चुकी है ना 2498। डिस्पोजल तो वैसे ही हम क्लोज कर चुके हैं, कैश भी लिख दिया और गेन भी लिख दिया। ओ कोई रह तो नहीं गया? ओके रह तो नहीं गया? रह गया वो कह रहा है। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, और तू ना टोटल करी, तेरी मेहरबानी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कह रहे मैं इन सर को गलत साबित करूंगा, अल्लाह करे तू गलत साबित कर दे। नहीं बता रहा कोई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। सॉरी 6776, और यही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि टैक्स और इंटरेस्ट तो है ही कोई नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का टोटल करें, अब ये तू कर लेगा टोटल है 4907 नेगेटिव। फाइनेंसिंग बताइए। टू 330 पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी नेट कैश फ्लो, फोर 199 पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है जी? 1391 नेगेटिव से, तो क्लोजिंग कितना बनता है जी? बस ठीक है, लिख लिया आपने, पेपर में मैच नहीं करना। बस ऐसे ही टेंशन में आएंगे, स्ट्रेस में आएंगे, स्ट्रेस में। सही सही सही। बड़े भाई सीट ले। चले आगे, नोट कर ले तो उस वक्त से मेरा भाई क्या कर रहा है जी मेरे भाई? अच्छा नोट कर रहा है मेरा भाई।
कौन से वाली? इग्नोर करना दोस्त, बता दी। हाँ जी बिल्कुल, परेशान ना हुआ अगर मेरा भाई। सर ये इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड को माइनस करते हैं उससे, इसलिए कि वो पेमेंट होती है, वो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें तो इंटरेस्ट और ऑलरेडी माइनस है, एक्सपेंस है, पेमेंट नहीं है। यही आपको मैं उस वक्त समझा रहा था कि इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हुआ है, एक्सपेंस जरूरी नहीं है कि पे भी हुआ हो, तो हम एक्सपेंस को एड बैक कर देते हैं और पेमेंट को माइनस करते हैं। सेम गोज विद टैक्स, टैक्स को इसलिए एड बैक नहीं करते कि ऑलरेडी हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे मौजूद हैं, और टैक्स पेमेंट को माइनस करते हैं। कैपिटल वाला लेजर समझा देते हैं। कैपिटल वाला मैं बिल्कुल समझा देता हूं सर। इंट्रो याद है कि भूल गए? एग्जाम तो नहीं थी? नहीं सर, मैं तो दूसरी पढ़ी। अच्छा सर, बैलेंस शीट में बनाते थे ओपनिंग कैपिटल, उसमें प्रॉफिट ऐड करते थे, ड्राइंग्स लेस करते थे और क्लोजिंग कैपिटल आता था। ये याद है कि नहीं? तो यही है मेरे भाई। वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह कैश में आते हैं। नहीं सॉरी, फिर बताइए। इसको बैलेंसिंग निकाला है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहां से निकालना है? सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो सवाल में गिवन था ना। ये देखें, सुने सुने, उसने आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, उसने आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ड्राइंग्स भी दी हुई है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है, लेकिन ये इक्वेशन मैच नहीं हो रही। इसका मतलब है कि उसने मजीद कैपिटल इंट्रोड्यूस किया साल के दौरान और कैश बिजनेस में लेकर आया। ये मतलब है इसका। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरी नजरों से उलझ गई। नजरों से उजल हुआ है सर। ये आपको सफा नंबर 696 के मिड में जो टेबल है ना, इसके पहले नंबर पे मिलेगी आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की लाश 3161। सर अब मुझे लग रहा है सवाल ही कोई और देख रहे हैं। नहीं यही सवाल है, सॉरी। ओके सर बिल्कुल हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। आइए अगले सवाल पे। क्या हुआ? गुर्दा मांग लिए मैंने, पैसे देख रहे हैं जी भाई। एक ही है सर, दोनों 3161। किधर 3161 है? हाँ एक ही है, बिफोर आफ्टर एक ही है यार। लेकिन सुन ले प्लीज, इसमें हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है भाई। कैपिटल या रिटेन अर्निंग में हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। सर स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाते तो रहे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते थे वहां पे। बड़ा खुश हो रहा है मेरा भाई, अच्छी बात है, खुश रहो। रिवीजन करने आया हुआ है? नहीं अच्छी बात है। नहीं नहीं सर, उनको शिकायत ना लगाइएगा जाके, बड़ा डांटते हैं वो। नहीं सर नहीं कराई होगी, आप क्लास के बाद मेरे से डिस्कस कीजिएगा। हाँ नहीं मैं एक मकसद के तहत कह रहा हूँ, अभी फिलहाल उस बात को ना छेड़े। पहले इनका बुखार बड़ी मुश्किल से उतरा, पहले ही बुखार, ठीक है। इतनी 0.75 पे देख लेंगे। ओके क्लास के बाद आपने मिलना है मेरे साथ जी। यार मतलब 1 घंटा 15 मिनट में 2 सवाल कराए तो ठीक तो है, और ये सवाल छोटा सवाल था, ये बड़ा सवाल तो नहीं था। सर 25 मिनट नहीं थे ये अभी आप जाके वीडियो देख ले। मैंने 2:25 पे सवाल शुरू करके 3:05 में खत्म किया। 45 मिनट्स मैंने सवाल पे लगाए। उसकी वजह है ना मेरे भाई, आप क्लास की स्ट्रेंथ भी तो देखें, ये भी तो चेक करें आप, उसको लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन भी तो करें ना आप। अच्छा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए जी। वजह नहीं सर, अभी सैटरडे, अभी डायरेक्ट मेथड कराना है आपको, सैटरडे तक जाएगी बात। सैटरडे की सेकंड क्लास में शायद जो है ना मैं कुछ हरकत कर दूं, इसलिए देखेंगे अब सब लेक्चर वो।
सब देख के आएंगे मंडे को, अगर मंडे को बगैर देखे आए ना तो फिर मंडे को मत आइएगा। सब तो क्लास में होंगे। ओके, आइए सवाल नंबर 5 पे, पेज 69। जी नहीं सर, संडे को नहीं होगा, सैटरडे को अगर आप क्लास में ना आए तो यूट्यूब पे देखकर आइएगा ना। जो आप लोग कह रहे हैं कि जी हमारी क्लास है, ये है, वो है, फिर भी मुझे पता है कुछ लोग हरकतें करेंगे, नहीं आएंगे। आए सर, आए 100 दफा आए, तो दोस्तों को भी लेकर आए। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, अ समरी ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, इस सवाल के अंदर ना कोई मुश्किल नहीं होगी, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है मैंने। ये सवाल 7 नंबर का और इंतहाई आसान सवाल है। 5 मिनट में नहीं, सॉरी 10 मिनट में ये सवाल खत्म हो जाएगा। सर ने कराया सवाल? हाँ मेरा भाई, कराया सर ने सवाल ये 5वां? होमवर्क में दिया होगा। यही से अंदाजा कर ले कि भाई कितना क्रेडिबल है, इस पे कितना भरोसा करना चाहिए, खुद सोच ले। जो कह रहा है कि दिया होगा, आप उसमें भरोसा कर रहे हैं, जिसको यही नहीं पता सर ने कराया कि नहीं। अच्छा नहीं, मजाक करूं दोस्त, मजाक करूं, तो वैसे ही है। वैसे A summary of revenues as expenses of AB Enterprise for the year ended 30 जून 13 is given below। उसने आपको इनकम स्टेटमेंट दे दी। अच्छा ये देखिए, उसने बड़ा मजे का काम किया है। नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 13 वर एज फॉलो। ओ सर, जो इंक्रीज डिक्रीज आपने निकाला तो उसने खुद निकाल के दे दिया है। क्या चाहिए अब आपको इसके अलावा? और छुट्टी चाहिए। अच्छा, कैश तो हम कंसिडर नहीं करते, कैश तो हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन सर प्रॉब्लम भला क्या है? मुझे बता दें कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैश कितना है। ये तो चेंज है ना कैश के अंदर, ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है? छोड़े, दफा करें, ये सवालिया निशान है, छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में चेंज आ रही है, क्रेडिट हो रहा है 74,000, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहा है। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट कैश ही हो रहा है ना, कैश हो रहा है, तो इसका मतलब है ये इंक्रीज हो जाएगा। इन्वेंटरीज डेबिट हो रही हैं, अगर इन्वेंटरीज डेबिट हो रही हैं तो इसका मतलब है कैश क्रेडिट हो रहा है, तो इंक्रीज इन इन्वेंटरीज 105 से नेगेटिव हो जाएंगी। इसी तरीके से हम प्रीपेड को देख लेंगे, एक्रूड को देख लेंगे। मसला पड़ गया इनकम टैक्स पेबल का। इनकम टैक्स पेबल ये सर चेंज है, दिस इज नॉट क्लोजिंग, दिस इज नॉट क्लोजिंग, ये चेंज है। ओपनिंग और क्लोजिंग का फर्क है, ये ऐसे ही है ना। ये जो टेबल इसने दिया हुआ है ना, ये आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का फर्क दिया हुआ है। बात समझ आ रही है? सर सवाल मेरा आपसे ये है, इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं, आपको कैश की बात खुद ही समझ आ जाएगी। सर इनकम टैक्स आपको पता है कि हम एक्सपेंस को प्रॉफिट में ऐड बैक करते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन चूंकि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से चल रहे होते हैं तो ऐड बैक करने की नौबत नहीं आती। बात समझ आ रही है? नौबत नहीं आती। लेकिन मुझे चाहिए जो टैक्स मैंने पे किया हुआ है। अब आज तक सवालों में क्या होता था, हमारे पास लेजर होता था, एक ब्रॉड डाउन की अमाउंट होती थी, एक कैरी डाउन की अमाउंट होती थी। हमें एक्सपेंस का पता होता था जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा लेते थे। इस सवाल में भी इनकम टैक्स 90,000 का मौजूद है कि नहीं? यानी एक्सपेंस 90 है। सवाल यह है कि मुझे तो कैश फ्लो में कैश चाहिए होता है, क्या ख्याल है? कैश चाहिए होता है ना। तो सर मुझे बताएं, जब मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग ही नहीं है तो मैं ये कैश पेड कैसे निकाल सकता हूं? मेरा सवाल यहां फंसता है, क्योंकि इस सवाल में कुछ भी नहीं है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। इस सवाल के अंदर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि आपको समझाना है। मैं ये सब मिटा दूं, नोट कर लिया आप लोगों ने? सॉरी, इसलिए कि सवाल में एक्सपेंस देखें गिवन है ना, ऊपर इनकम स्टेटमेंट देखिए आप। नहीं, अहो ऊपर टेबल इनकम स्टेटमेंट देखिए। इनकम स्टेटमेंट में इनकम टैक्स कितना है? मैंने वो 90 लिखा है। एक्सपेंस इनकम टैक्स इधर ही आता ना, डेबिट इनकम टैक्स क्रेडिट ये। अब सवाल ये है कि मुझे चाहिए कैश पेड। ये मिटा दूं जो आपके सामने लिखा हुआ है? मिटा दूं? सबने नोट कर लिया? ओके, सवाल में मिटाने लगा हूं। अपने सवाल को दोबारा पे कीजिए। जी मेरे भाई, अभी करते हैं रिपीट, मिसालें देके वाजे करते हैं मेरे दोस्त। ले जी, अब आते हैं वापस इधर सवाल के अंदर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है जी? 212 के 122? 212 प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, 212।
सर ये सवाल नंबर कौन सा है? पास पेपर नंबर 5। और इस सवाल का नाम क्या है? ओ अब्दुल्ला शफीक एबी डिविलियर्स। साल कौन सा है? 30 जून 2013। ठीक है जी, ओके। चलिए जी, अब सवाल को शुरू करते हैं। और कैश का इंक्रीज डिक्रीज छोड़ दें 2 मिनट, पता ही नहीं क्या है ये, मुझे तो क्लोजिंग कैश ओपनिंग कैश चाहिए होता है, वो तो सवाल में है ही नहीं। ट्रेड रिसीवेबल्स 74,000, क्रेडिट यानी कैश डेबिट, यानी कि डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स को मैं कह सकता हूं कि ये एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना 74,000। तो इसको हम यहां पे लिखेंगे डिक्रीज इन पॉजिटिव से लिखेंगे 74, हम रुपीज इन थाउजेंड में सवाल कर रहे हैं। उसके बाद है जी इन्वेंटोरीज 105, इन्वेंटरीज बढ़ रही हैं यानी कैश कम हो रहा है, तो इंक्रीज इन इन्वेंटरीज नेगेटिव इंपैक्ट ऑन कैश। कितना है जी? प्रीपेड एक्सपेंस 6,000, क्या करना है जी इसका? ये क्रेडिट हो रहा है मेरे भाई, प्रीपेड क्रेडिट यानी ये कैश डेबिट, तो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस मींस इंक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। मोटर चली पड़ी है आप लोगों की, बुखार उतर गया जी? जंग उतरा, कोई बात नहीं, हो जाएगा सेट। एक्रूड एक्सपेंस 15,000, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज। हाँ जी, हो ना एक्रूड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? अब बोलो तो सही। एक्रूड एक्सपेंस मुझे बताइए, एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी होता है एसेट होता है? लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी डेबिट हो तो क्या होती है? तो इंक्रीज क्यों बोल रहे हैं? डिक्रीज हो रहा है ना। कमाल, अजीब लोग हैं यार। तो इसका मतलब है कि डेबिट एक्रूड एक्सपेंस तो कैश क्रेडिट, तो डिक्रीज इन एक्रूड पेबल रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कैश, ऐसे ही है ना? ओके, डिक्रीज इन एक्रूड एक्सपेंसेस। सर एक्रूड एक्सपेंस डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, ये बताएगा कोई नहीं बताएगा? क्रेडिट हो रहा है। जी मेरे भाई, कुछ ठीक हो गया, सही हो गया मेरी बात? अब डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्यों? डेबिट से इंक्रीज नहीं होता? अच्छा, ओके। एक्रूड एक्सपेंस एक लायबिलिटी है और डेबिट से लायबिलिटी में कमी हो रही है, इसका मतलब है देयर इज अ डिक्रीज इन एक्रूड एक्सपेंसेस। तो अगर एक्रूड एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो मतलब कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश में कमी हो रही है एक्रूड एक्सपेंसेस में कमी की वजह से। ओके, तो डिक्रीज इन एक्रूड एक्सपेंसेस मींस नेगेटिव 15, डिक्रीज इन एक्रूड एक्सपेंस नेगेटिव 15। नेक्स्ट पढ़े जी, क्या है? इनकम टैक्स पेबल। सर इसका तो आपको पता है हम वर्किंग कैपिटल में इंपैक्ट नहीं लेते, इसका तो लेजर बनाते हैं और इसको हम जो टैक्स पे हुआ होता है ना हम वो लेस करते हैं, छोड़ दें इसको, बाद में देखते हैं। ट्रेड पेबल्स के बारे में बताइए, ट्रेड पेबल्स का क्या करना है? व्हाट अबाउट ट्रेड पेबल्स? हाँ जी, क्या करना है? 90, लायबिलिटी में इजाफा या लायबिलिटी में कमी? लायबिलिटी में कमी हुई है, यानी डेबिट लायबिलिटी और क्रेडिट कैश, कैश नेगेटिव होगा, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स मींस नेगेटिव 90, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 90 नेगेटिव। ओके, इसके अलावा सवाल में डेप्रीसिएशन गिवन है मेरे भाई, कितनी है डेप्रीसिएशन? कितनी है डेप्रीसिएशन मेरे भाई? सॉरी 68 ऐड। और कोई चीज जो सवाल में रह गई हो?
दो मसले रह गए, अब एक कैश रह गया और एक टैक्स रह गया। मेरे भाई सवाल के अंदर टैक्स का एक्सपेंस नजर आ रहा है 90,000 रुपया, आपको नजर आ रहा है? इनकम स्टेटमेंट में देखें, ओके ये एक्सपेंस है, एड बैक इसलिए नहीं करते क्योंकि सवाल शुरू ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स से किया हुआ है, लेकिन मुझे चाहिए जो टैक्स पे हुआ है। अब मुझे सवाल में बस इतना पता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस है टैक्स का 28,000 और 90 एक्सपेंस है, इसके अलावा मुझे नहीं पता। क्या करूं? अब जरा कॉन्सेप्ट जो इस सवाल में है ना, जिसकी वजह से आपको ये सवाल कराया वो सुने। देखिए उसने कहा कि ट्रेड इनकम टैक्स पेबल 28,000 से कम हुआ है, कम हुआ है ना, इसका मतलब है पेबल। इसका मतलब है कि अगर ओपनिंग 28 है तो क्लोजिंग 0 है, ये मतलब है ना। अगर 28 से कम है तो मैं कह दूं कि इनकम टैक्स पेबल, अगर ओपनिंग 28 है तो कैरी डाउन 0 हो गया, ये मतलब है इसका। या अगर मैं चलो कह दूं 28 नहीं है, ओपनिंग 38 है तो ये कितना हो गया जी? 10 हो गया। अगर ओपनिंग 48 है तो ये कितना हो गया? 20 हो गया। सो ऑन, जो मर्जी अज्यूम कर ले। सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे ओपनिंग क्लोजिंग का नहीं पता, लेकिन मुझे दोनों के डिफरेंस का तो पता है। अगर मैं 2 मिनट के लिए मान लूं कि ये 28 और 0 है, 2 मिनट के लिए मान लूं, सर एक्सपेंस तो 90 का ही रहेगा ना, इसमें तो कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। मुझे बताएं कैश कितना निकलेगा? इसका मतलब है कि 118 का मैंने कैश पे किया। बात समझ आ गई? चलें, आप कहते हैं सर आपको क्या पता 28 0 है? सर हो सकता है ये 38 और 10 हो, ये भी तो हो सकता है ना। सर अगर 38 और 10 है, अब देखें बैलेंसिंग क्या आता है, बताएं। 118, ये लड़ा है मेरे साथ। नहीं सर आपको क्या पता, ये तो हो सकता है 58 और कितना हो? 30 हो। अब कितना आता है? तो इसका मतलब है जो मर्जी ओपनिंग क्लोजिंग एज्यूम कर ले, आंसर आपका सेम ही आना है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई अगर सवाल में वो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस दे देना तो घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है, डट के मुकाबला करना है, खौफ का बुत तोड़ना है। और आपने ये एज्यूम कर लेना है, चलो मान लो ओपनिंग 28 क्लोजिंग 0, कोशिश मेरा मशवरा है 0 ही रखिएगा, 0 के साथ कर लीजिएगा। अगर इंक्रीज होगा तो इसको 0 इसको 28 कर लें, अगर डिक्रीज होगा तो इसको 0 इसको 28 कर लें, 0 ही रखिएगा, कैलकुलेशन आसान रहेगी। आंसर आपका सेम ही आना है, आंसर में कोई फर्क नहीं है। बात समझ आ गई? चलिए जी, अगर मैं इसको 28 और 0 एज्यूम करूं तो भी कैश 118 है, और सर यही तो मुझे चाहिए था असल में, यही तो कैश मुझे चाहिए था असल में। तो क्या जो मैंने टैक्स पे किया, क्या वो 118 यहां पर आ गया? बताएं जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? ये तो बताया नहीं आपने, करें सबको टोटल। जे 150, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 150। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना है जी? 32। ये कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये कितना हो गया? 32। अगेन कैश में वही मसला, उसने आपको बताया है कि कैश में इजाफा हो रहा है 32 का, डेबिट कैश में का मतलब कैश में इजाफा हो रहा है ना, तो क्या एज्यूम करूं? बोले ओपनिंग 0 है और कैरी डाउन कितना है? 32। यानी कि इसका लेजर तो नहीं बनाते आप यहां पे लिखेंगे कि ओपनिंग 0 और क्लोजिंग 32, ये एज्यूम कर लें। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि ओपनिंग 0 और ये मैच हो गया, ठीक है। तो असल में जो कॉन्सेप्ट था वो यहां पर यह था कि अगर सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग गिवन ना हो, उसने डिफरेंस दिया हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर फिर भी वही आएगा जो किसी भी ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से आएगा। बात समझ आती है? किसी का कोई सवाल? क्या हुआ? हाँ वो पहले का ही बना हुआ था, मैंने कौन सा बात दोबारा बनाया। चले जी, अब आते हैं हम घर के काम पे, जो भाई ने कहा था दूसरी क्लास में दीजिएगा। मेरा भाई, अब वो कह रहा है ना 2 घंटे बचा लिए ना होमवर्क से, ज्यादा मैं क्या करूंगा। ये आप खुद ढूंढे, ये वही था, सफा नंबर 703, सफा नंबर 703। प्लीज प्लीज अब आप इस काबिल हो गए कि अब आप सवाल कर सकते हैं। सफा नंबर 703, क्वेश्चन नंबर 14 है टैक्स लॉ लिमिटेड। एक सवाल ये करके आना है आपने,
एक बोल है यार 2 सवाल प्लीज, ये 2 सवाल। क्या हुआ? यार ये तो ऑब्वियस होता है, क्लास वर्क तो रिपीट करना ही कर रहे हैं, वो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। एक सवाल है सफा नंबर 703 पे टेक्सला लिमिटेड, और दूसरा सवाल है, और ठहर तो जा, सवाल नंबर 11 सफा नंबर 701 पे ड्रम लिमिटेड। वो जरा देखे तो सवाल नंबर 11, उसने आपको कैश फ्लो खुद बना के दे दिया। लेवल नहीं हो गया? वो लेवल नहीं हो गया? अरे अब मजा आएगा, कैश फ्लो से कैश फ्लो बनाएंगे, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। सर याद रखिएगा, ड्रम में इंक्रीज और डिक्रीज उसने डिफरेंस दिया हुआ है आपको। ड्रम में देखें सवाल में इंक्रीज और डिक्रीज दिया हुआ है ना, इसका मतलब है उसने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का फर्क दिया हुआ है। और समझ रहे हो? और समझ रहे हो? आगे आप खुद समझदार हैं, सवाल करने हो जाएगा इंशाल्लाह। बस ये वाली बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है जी जनाब। सर यहां पे डिक्रीज हो रहा था, यहां पे इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से। ओके, अल्लाह हाफिज।